ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो 14वें अध्याय का अध्ययन प्रारंभ कर चुके हैं हम, और इस 14वें अध्याय में हमें अब 10वें श्लोक तक का हमने अध्ययन समाप्त किया, और अब हम 11वें श्लोक से आज आगे बढ़ेंगे। तो आइए पहले पुनरावर्तन करते हैं पिछले जो श्लोकों का हमने अध्ययन किया था, और फिर 11वें श्लोक से आज आगे बढ़ेंगे। तो पिछली बार हमने कौन से श्लोक से अध्ययन किया था? 7 से 10 मेरे ख्याल से, कि कुछ और था। कितना था? कब से किया था? किसी को स्मरण है? 7 से किया था कि 5 से किया था? तो हमने 7वें श्लोक से अध्ययन किया होगा, क्योंकि ये रजोगुण से है। हमने सतोगुण तक का अध्ययन कर लिया था। 7वें श्लोक में भगवान बताते हैं, हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। 8वें श्लोक में बोलते हैं,
हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तथापि नवम श्लोक में कहते हैं, हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। दसम श्लोक में कहते हैं, हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमो को परास्त कर देता है और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। 11वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। सर्वद्वारेषु, सारे दरवाजों में, देहे अस्मिन, इस शरीर में, प्रकाश, प्रकाशित करने का गुण, उपजायते, उत्पन्न होता है, ज्ञानम, ज्ञान, यदा, जब, तदा, उस समय, विद्यात्, जानो, विवृद्धम, बढ़ा हुआ, सत्वम, सतोगुण, इति उत, ऐसा कहा जाता है, गया है, ऐसा कहा गया है। अनुवाद, सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो शरीर में कितने द्वार हैं? अब में से कौन बता पाएगा? शरीर में कितने द्वार हैं? चैट बॉक्स में टाइप करिए, सभी टाइप करिए। तो अक्षय प्रभु 9 कह रहे हैं, बंधु वासुदेव 9, कृष्ण प्रिया माता जी 9, और बाकी किसी के कोई द्वार नहीं है। ठीक है, 8 द्वार है। तो अरुण प्रभु 8 दिखा रहे हैं। आप जिस तरह दिखा रहे हैं उसमें तो सुदर्शन चक्र दिख रहा है। एक के बाद एक गिनती में स्पष्ट दिखाइए ऐसे करके। आप ऐसा करेंगे तो मैं क्या समझूंगा? सुदर्शन चक्र 4, अच्छा 4 ही द्वार है। ठीक है, तो उनके अनुसार 4 द्वार है। ठीक है, तो 2-4 द्वार खो भी गए तो क्या हो गया? ऐसा कम हो जाएंगे द्वार तो क्या फर्क पड़ेगा? तो सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उसका क्या अर्थ है? सतोगुण कब प्रकट हो सकता है या अभिव्यक्त हो सकता है या उसे अनुभव कब किया जा सकता है? जब इस शरीर के अंदर जितने द्वार हैं, ये भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, वो सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से यदि प्रकाशित हो जाए तो सतोगुण
की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है। तात्पर्य, प्रभुपाद जी बड़े संक्षेप में समझा रहे हैं। शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा तथा उपस्थ। आप जिसको थोड़ा डाउट हो कि कितने द्वार है, वो अपने द्वार गिन सकते हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, 2 मुंह, 2 मुंह है ना? अच्छा, हंस रहे हैं सब। नहीं, कभी कभी तो 4 मुंह हो जाते हैं, जब किसी की बुराई करनी हो, निंदा करनी हो, तो 4 मुंह से करते हैं। तो एक मुंह, एक गुदा, एक उपस्थ, 9 द्वार। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सतोगुण विकसित हो चुका है। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ये सारे द्वार सतोगुण के लक्षण से दीपित हो जाए तो समझना चाहिए कि उसे उसमें सतोगुण विकसित हो गया, अर्थात सत्वगुण के लक्षण प्रकट कर रहा है, तो समझना चाहिए कि सतोगुण विकसित हुआ है उस व्यक्ति में। सतोगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती है, सही सही सुनाई पड़ता है और सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। मनुष्य का अंतः तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न दिखते हैं और यही स्थिति होती है सत्वगुण की। तो सत्वगुण हमारी सारी इंद्रियों में उपस्थित है। उसका प्रमाण ये है कि उसमें सुख का अनुभव हो प्रत्येक में, आँखों में, कानों में, नाक में, मुंह में, सभी जितने द्वार है सभी में सुख का अनुभव यदि हो रहा हो तो समझना चाहिए कि सतोगुणी है। तो आप लोग सोचने भी लग गए होंगे कि हमें सुख का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोगों को सुख का अनुभव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये मेरा प्रश्न है। हमें सुख का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो आप सोच में पड़ गए, लेकिन सुख का अनुभव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हमें? हाँ हाँ या ना? हाँ या ना, केवल सर हिलाइए। जिनके वीडियोस चालू है मैं उन्हें देख सकता हूँ, जो अपना मुंह छुपा के बैठे हैं उनको मुझे पता नहीं चल रहा है वो क्या बोलेंगे। लेकिन अभी तक किसी का भी सर हिला नहीं है, न हाँ में न ना में। बोलिए, हमें सुख का अनुभव हमारी इंद्रियों में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक जवाब मिल गया यहाँ से। बाकी हाँ कि ना? हाँ या ना? सर हिलाइए। हाँ, एक सर हिला। कितने सर है गिने नहीं मैंने, काफ़ी है। उतने सभी सरों में एक सर हिला है। एनी हाउ, सो ना, जवाब है ना। क्यों? क्योंकि हम सत्व गुण में स्थित होने के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं। जो भक्त है वो विशुद्ध सत्व गुण में स्थित होना चाहता है। उसे न सत्व से कोई मतलब है, न रजस से, न तमस से। रजो और तमोगुण का तो हमें प्रश्न ही नहीं है। सत्व गुण प्रारंभ में होता है भक्ति के, परंतु जैसे जैसे भक्त आगे बढ़ता है तो सत्व गुण का भी परित्याग हो जाता है, क्योंकि वो निष्काम हो जाता है। वो संपूर्ण रूप से अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। तो फिर कैसे उसे सुख का अनुभव होगा, या सुख के अनुभव की कामना भी नहीं होगी, और सुख का अनुभव हो भी सकता है परंतु उस पर उसका ध्यान भी नहीं होगा। ये हो सकता है कि उसको थोड़ा शांति का अनुभव हो रहा हो, लेकिन वो भी जरूरी नहीं है। उसको टेंशन भी हो सकता है, लेकिन भगवान की सेवा का।
अर्थात कि भक्तों को, कृष्ण भक्तों को, कृष्ण भावनामृत के सदस्यों को, कृष्ण भावना भावित भक्तों के लिए इंद्रियों के सुख का या सत्व गुण का महत्व नहीं है। परंतु जो सतोगुणी है उनको कैसे पता चलेगा? उनकी सारी इंद्रियों में सुख का अनुभव होगा, तब उन्हें पता चलेगा कि हाँ, अब हम सत्व गुण में स्थित है। ठीक है, तो केवल हमारे लिए ये जानकारी पर्याप्त है, हमें उससे कुछ अधिक लेना देना नहीं, इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत अल्प तात्पर्य दिया। अब 12वां श्लोक। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहः। क्षमा करिए। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। लोभ, लोभ, प्रवृत्ति, कार्य, आरंभ, उद्यम, कर्मणाम, कर्मों में, अशमः, अनियंत्रित, स्पृहा, इच्छा, रजसी, रजोगुण में, एतानि, ये सब, जायन्ते, प्रकट होते हैं, विवृद्धे, अधिकता होने पर, भरत ऋषभ, हे भरतवंशियों में प्रमुख। अनुवाद। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो कह रहे हैं, हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अति अधिक आसक्ति उत्पन्न होती है, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तात्पर्य में समझते हैं इसे। रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता, वह अपना पद बढ़ाने के लिए लालायित रहता है। यदि उसे मकान बनवाना है तो वह महल बनवाने के लिए भरसक प्रयत्न करता है, मानो वह उस महल में सदा रहेगा। रजोगुणी व्यक्ति कैसा होता है उसका वर्णन है। रजोगुणी व्यक्ति को जो भी पद मिला है उससे वो कभी संतुष्ट नहीं रहता। कभी कोई कंपनी का अगर मैनेजर है तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर या तो जनरल मैनेजर या कुछ और बनना चाहता है। अगर उसके पास एक दुकान है तो 2 दुकान चाहता है। अगर उसके पास एक घर है तो दो घर बनाना चाहता है। 2 है तो बंगलो बनाना चाहता है। बंगलो है तो महल बनाना चाहता है। एक गाड़ी है तो 2 लेना चाहता है। 2 है तो फिर मर्सिडीज लेना चाहता है। एक पत्नी है तो दूसरी चाहता है। हाँ, ये उसकी कामनाओं का कोई अंत ही नहीं है। हर चीज़ में उसकी कामना बढ़ती रहती है। ये रजोगुणी व्यक्ति का लक्षण है। इसीलिए मैं पिछले लेक्चर में कहीं बता रहा था
या तो भगवत गीता लेक्चर में होगा या फिर हमारे मीटिंग में होगा, मुझे स्मरण नहीं है। परंतु कुछ हमारे जानकार ऐसे भी भक्त हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ पर, अंग्रेजी में कहते हैं वेयर टू ड्रॉ द लाइन, अर्थात कि कहाँ पर सीमा अंकित करनी चाहिए कि बस इससे ज़्यादा नहीं। वो उन्हें समझ ही नहीं है। उन्हें लगता है कि बस वो गधे की तरह जिसके आगे गाजर लटका दिया है ऐसे भागना चाहिए। एक गधे को भगाना हो तो एक लकड़ी से उसके सर के ऊपर ऐसे एक गाजर लटका दिया जाता है। वो गधा बोल, अरे गाजर मेरे सामने, भागता है, अभी मुंह में आएगा, अभी मुंह में आएगा। वो किलोमीटरों तक भागता है और जब उसका स्थान पहुंच जाता है तो उसका मालिक वो गाजर हटा लेता है। तो ऐसे भागते हैं। ये है रजोगुण का लक्षण कि उन्हें सीमा रेखा कहाँ स्थापित करनी वो पता ही नहीं है। और नौकरी या धंधा उसमें घुसते चले जाते हैं और बढ़ाते चले जाते हैं और उनको हमेशा अपर्याप्तता का अनुभव होता है। हमेशा लगता है कि नहीं नहीं, ये अब थोड़ा सा और, बस अब बस थोड़ा और। हमारे एक संबंधी हैं, बहुत ही ऊंचे पद पर है और भौतिक संसार में जबरदस्त डूबे हुए हैं। जब उनसे हम बात करते हैं, आपको भगवान ने सब कुछ दिया है, सब कुछ, आपको इतना, इतनी प्रतिष्ठा है समाज में, धन बहुत पर्याप्त धन है, आपके बच्चे सेटल हो गए लगभग और पढ़ लिख तो गए ही हैं और वो भी सेटल हो रहे हैं। अबे आपको चिंता कोई नहीं है, थोड़ा सा भजन करना, अरे क्या बोलता है। मुझे मेरे कुछ, मैंने अपने आप को कुछ ध्येय दिए हुए हैं। कैसे ध्येय? एक तो ये कि मुझे स्विट्ज़रलैंड जाना है एक बार, दूसरा ये कि मुझे एक BMW खरीदनी है, तीसरा ये कि मुझे एक आलीशान बंगलो चाहिए, 5-6 रूम वाला, सेंट्रल एसी हो, ऐसा हो। ये सब मैंने अपने आप को कुछ ध्येय दिए हैं। ये ध्येय के पीछे मैं जा रहा हूँ। जैसे ये ध्येय ध्येय मिल जाएंगे तो बस फिर उसके बाद तू जहाँ बोलेगा मैं हरे कृष्ण भजूंगा, तेरे पीछे पीछे आऊँगा। मैं जानता हूँ वो दिन कभी नहीं आने वाला है। तो भागते वो बस वही गाजर के पीछे भाग रहे हैं, भाग रहे भाग रहे भाग रहे और गाजर आगे भाग रहा है। अब हम उनको कैसे बोल सकते हैं कि आप गधे हो? ऐसे तो हम बोल ही नहीं सकते ना। हम यही बोल सकते कि नहीं, आपके आगे गाजर है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि गाजर सिर्फ गधे के आगे लगाया जाता है। तो ये रजोगुण का लक्षण प्रभुपाद जी बता रहे हैं। रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता। आपके आजू बाजू में भी ऐसे गाजर वाले बहुत होंगे, आपको पहचान में आ भी रहे होंगे और थोड़ा थोड़ा स्मरण भी हो रहा होगा कि जैसे मैं ये वर्णन कर रहा हूँ तो आपको गाजर वाले दिखाई भी दे रहे होंगे, सामने आ भी रहे होंगे चित्र उसके कि हाँ ये रहा वो गाजर वाला जो भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है और उसका अंत ही नहीं है। तो उसका अंत क्या होता है? आगे के 2-3 श्लोकों के बाद भगवान बताएंगे कि ऐसे गाजर वालों का, यानी कि रजोगुणी लोगों का कैसे अंत होता है, उनको क्या जन्म प्राप्त होता है मृत्यु के बाद। तो रजोगुणी व्यक्ति कभी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता, वह अपना पद बढ़ाने के लिए लालायित रहता है। अब देखिए, जैसे टाटा बिरला, उन लोगों की बात करो, अंबानी, टाटा बिरला अंबानी, उनकी कोई कोई समय ऐसा नहीं कि जब वो कहे कि हम संतुष्ट हैं, संपन्न, अरे बस अब बिजनेस कुछ बढ़ाना नहीं, कुछ नहीं, जहाँ है वहीं रोक दो बस। चाहिए क्या? 2 टाइम रोटी तो खानी है और क्या करना है, और सोने के लिए एक खटिया चाहिए, क्या चाहिए? नहीं, बस बिजनेस बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते, किसके लिए, किस कारण से, क्यों क्यों बढ़ाते हैं, वो स्वयं भी नहीं जानते, बस बढ़ाते हैं। तो ये गाजर वाले, अब हम उनको बोल तो सकते नहीं। तो ये बात है। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं
यदि उसे मकान बनवाना है तो वो महल बनवाने के लिए भरसक प्रयत्न करता है, मानो वो उस महल में सदा रहने वाला है। मुझे इससे स्मरण हो रहा है कि मैं जब छोटा था तो हमारी सोसाइटी में एक महाशय रहते थे, दिन में 3 नौकरी करते थे, 3 नौकरी, और धन कमाते, बहुत धन कमाया और एक बहुत बड़ा बंगलो बनाया। जब रिटायर होके निकले तो सब आश्चर्यचकित हो गए कि ये 3 नौकरी करने वाला व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा था, इतना बड़ा बंगलो बनाया, बना दिया, बन गया बंगलो। बंगलो में रिटायर होके 60वीं उम्र में, 60 साल की उम्र में रहने चले गए। 61वें साल में हार्ट अटैक होके मृत्यु हो गई। 1 वर्ष रहे उसमें, फिर बच्चों ने बस जलसा किया उस बंगलो में, और क्या करेंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे, उसे लगता है कि मैं सदा इसमें रहने वाला हूँ, और कभी ये भी हो सकता है कि वो अगर शरीर से न रहे तो भूत बनकर रह जाएगा वहाँ पर, क्योंकि उसने इतना, उसके पीछे इतना समय नष्ट किया है कि फिर शरीर छोड़कर भूत बनकर भी वहाँ रहना पड़ेगा। वह इंद्रिय तृप्ति के लिए अति अधिक लालसा विकसित कर लेता है, उसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं है। तो ये जो रजोगुणी है, उसको इंद्रिय तृप्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास करता है वो, और उसकी कोई सीमा भी नहीं होती कि हाँ मैं संतुष्ट हो गया, ऐसा भी नहीं है। इसके तो बहुत उदाहरण दिए जा सकते हैं संसार में। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मेरे विचार से सबसे, इस पृथ्वी के सबसे धनवान व्यक्तियों में से एक, बल्कि पहले तो वो वही नंबर 1 थे, अब कभी नंबर 2, कभी नंबर 1, कभी नंबर 2, कभी नंबर 1 पे हो जाते हैं, बिल गेट्स। बिल गेट्स जो विंडोज़, जो हमारे कंप्यूटर होते हैं विंडोज़ पे चलते हैं, वो विंडोज़ के माइक्रोसॉफ्ट के प्रणेता, तो उनके विषय में अभी अभी जानकारी प्राप्त हुई कि उनकी पत्नी ने उन्हें तलाक दे दिया, बड़े बड़े बच्चे हैं। तो क्यों तलाक दिया? पता चला कि उनको अय्याशी की बहुत ही बुरी आदत है, जब देखो तब कोई न कोई स्त्रियां उनके पास आती रहती है, या वो किसी न किसी स्त्रियों के पास जाते रहते हैं। पृथ्वी के सबसे धनवान व्यक्ति, अपनी इंद्रियों पर कोई कंट्रोल नहीं है, और ये जब उनकी पत्नी को पता चला तो उनकी पत्नी ने तलाक दे दिया। हुआ क्या, उनके उनकी प्रॉपर्टी के 2 हिस्से करने पड़े, एक हिस्सा पत्नी को देना पड़ा, पूरा आधी प्रॉपर्टी, लेकिन इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं। और क्या हम उनको हम अगर पूछे कि हाँ अब तो संतुष्ट हो गए होंगे, अब तक तो संतुष्टि मिल गई, नहीं, संतुष्टि मिल ही नहीं रही है। तो यही बात है, उसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं है। वह सदैव अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर इंद्रिय तृप्ति करते रहना चाहता है, और वो फिर भी ये चाहते जरूर है कि अपना परिवार साथ में रहे। इन्होंने भी बहुत प्रयत्न किया कि शादी ना टूटे ना टूटे, पत्नी ने कहा मुझे चाहिए ही नहीं ऐसा पति जो ऐसा अय्याश हो, भले दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति क्यों ना हो। तो लेकिन वो चाहता है नहीं नहीं, घर परिवार बना रहे और मेरी इंद्रिय तृप्ति भी चलती रहे। इसका कोई अंत नहीं है, प्रभुपाद जी कह रहे इन सारे लक्षणों को रजोगुण की विशेषता मानना चाहिए। ये सारे रजोगुण की विशेषता यानी लक्षण हैं। तो आप कम से कम रजोगुण को तो अच्छी तरह से पहचान गए। मैंने थोड़ा इसलिए विस्तरित किया, प्रभुपाद जी ने भी थोड़ा सा विस्तरित किया, इसलिए ताकि हम पहचान सके कि हम में कितने प्रतिशत रजोगुण अभी बाकी है, ताकि हम कम से कम रजोगुण से आगे बढ़ के कम से कम सतोगुण तक पहुँचे, और फिर अपने आप विशुद्ध सत्व में, कृष्ण भावना में आगे बढ़ते रहेंगे। अब तमोगुण के विषय में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, उसका उच्चारण करते हैं 13वें श्लोक का।
अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। अप्रकाशः अंधेरा, अप्रवृत्ति ही निष्क्रियता, च तथा प्रमादः पागलपन, मोह मोह, एव निश्चय ही, च भी तमसी तमोगुण, एतानि ये जायन्ते प्रकट होते हैं, विवृद्धे बढ़ जाने पर, कुरुनंदन हे कुरुपुत्र। अनुवाद: जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तमोगुण के लक्षण भगवान बता रहे हैं कि जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र अंधेरा, अंधकार, जड़ता यानी संवेदनशीलता खत्म हो जाती है, संवेदना नहीं होती, प्रमत्तता पागलपन तथा मोह यानी भ्रम, एक प्रकार से, या अत्यधिक आसक्ति को भी कभी मोह कहते हैं, परंतु वास्तव में भ्रमित होना का प्राकट्य होता है। ये सब तमोगुण के लक्षण हैं। तात्पर्य: जहाँ प्रकाश नहीं होता वहाँ ज्ञान अनुपस्थित रहता है, अर्थात जहाँ प्रकाश होता है वहाँ ज्ञान हो सकता है, परंतु जहाँ प्रकाश नहीं वहाँ ज्ञान नहीं रहता। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता। तमोगुणी व्यक्ति का कोई निश्चित नियम नीति नहीं होते, वो बिना किसी नीति नियम के कार्य करता है। वह अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है। आप देखिए इस भौतिक संसार में, पहले तो अपने आप को ही देखो, आपने क्या क्या ऐसा किया है इस संसार में अब तक जो केवल अपनी सोच के अनुसार किया है। न शास्त्रों का सहारा, न गुरु की सहायता या मार्गदर्शन, न संतों की वाणी का अनुशीलन। शास्त्रों से मार्गदर्शन नहीं लिया, गुरु से नहीं लिया, वरिष्ठ जनों से नहीं लिया मार्गदर्शन, केवल अपनी सोच के अनुसार, अपने मन ने, हमारे मन ने जैसे कहा वैसा किया। ऐसा आप में से कितनों ने किया है? सोचो। हम सब ने कितनी बार किया है और कितनी बार अभी भी कर रहे हैं। उसे कहते हैं अपनी सनक के अनुसार कार्य करना। तो एक तमोगुणी व्यक्ति सदैव अपनी सनक के अनुसार कार्य करता है, अर्थात कि जो मन में आया वैसे करता है, एक जानवर की तरह। आगे हम देखेंगे कि इसीलिए तमोगुणी व्यक्ति का जब अंत होता है तो उसे जानवर का शरीर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बताया गया कि वो अपनी सनक के अनुसार कार्य करता है। यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है किंतु वह परिश्रम नहीं करता। उसके अंदर क्षमता होती है क्योंकि हर एक मनुष्य को क्षमता दी है भगवान, परंतु फिर भी वो कार्य नहीं करता, नहीं करना चाहता, परिश्रम नहीं करना चाहता। यह मोह कहलाता है। यद्यपि चेतना रहती है लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है। चेतना है लेकिन जीवन, आलू के अंदर जीवन है, चेतना है, परंतु निष्क्रियता है। वेजिटेबल, उसे वेजिटेबल कहते हैं। वेजिटेबल सब्जी, आलू जो है
वो लाइव जीवित होते हैं, चेतन होते हैं, परंतु उसके अंदर क्रिया नहीं होती, निष्क्रियता होती। तो ऐसे होते हैं तमोगुणी लोग, जिसमें चेतना है, जीवन है, परंतु क्रिया नहीं है, या क्रिया हो तो अत्यंत भयानक क्रियाएं करते हैं। तो ये तमोगुण के लक्षण हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अब भगवान 14वें श्लोक में आगे सत्व गुण तथा हर एक गुण के कुछ न कुछ लक्षण एक के बाद एक, सत्व रजस तमस, सत्व रजस तमस, इस प्रकार निरंतर वर्णन करते जा रहे हैं भगवान। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदुत्तम विदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। शब्दार्थ: यदा, जब, सत्वे, सतोगुण में, प्रवृद्धे, बढ़ जाने पर, तू, लेकिन, प्रलयम, संहार, विनाश, याति, जाता है, देहभृत, देहधारी, तदा, उस समय, उत्तम विदाम, ऋषियों के, लोकान, लोकों को, अमलान, शुद्ध, प्रतिपद्यते, प्राप्त करता है। अनुवाद: जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। अब सतोगुण में कोई मृत्यु प्राप्त करता है, रजोगुणी व्यक्ति मृत्यु प्राप्त करता है, और तमोगुणी व्यक्ति जब मृत्यु प्राप्त करता है तो क्या होता है, उसका वर्णन भगवान कर रहे हैं। जब कोई सतोगुण में मृत्यु प्राप्त करता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। तात्पर्य: सतोगुणी व्यक्ति ब्रह्मलोक या जनलोक जैसे उच्च लोकों को प्राप्त करता है, वहाँ दैवी सुख भोगता है। तो ये ऊपर के जो भू के बाद भुव, स्वः, जन, तप, महर आदि और ब्रह्मलोक तक, सत्यलोक तक के जो लोक हैं, उन लोकों में से जहाँ पर ऋषि मुनि रहते हैं, ऐसे लोक को प्राप्त करता है, जैसे ब्रह्मलोक, जनलोक इत्यादि, महरलोक इत्यादि जो भी उच्चतर लोक हैं, उन्हें प्राप्त करता है और वहाँ दैवी सुख भोगता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अमलान शब्द महत्वपूर्ण है। यहाँ पर श्लोक में आप देखिए, लोकान अमलान प्रतिपद्यते। अमलान यानी शुद्ध, अमल, मल यानी मल, आप सब जानते हैं मल। अमल यानी जिसमें मल ना हो, यानी शुद्ध हो। तो अमलान शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है रजो तथा तमो गुणों से मुक्त। तो यहाँ पर अमलान शब्द का अर्थ है रजो तथा तमो गुणों से मुक्त, क्योंकि रजोगुण तथा तमोगुण मल की भांति कार्य करते हैं। भौतिक जगत में अशुद्धियां हैं, लेकिन सतोगुण सर्वाधिक शुद्ध रूप है। विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के लोक हैं। जो लोग सतोगुण में मरते हैं या मृत्यु प्राप्त करते हैं, वे उन लोकों को जाते हैं जहां महर्षि तथा महान भक्तगण रहते हैं। अब रजोगुणी के मृत्यु पर क्या होता है उसका वर्णन, और तमोगुणी के मृत्यु का भी वर्णन इसी में है।
15वें श्लोक में। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। रजसी रजोगुण में प्रलयम प्रलय को गत्वा प्राप्त करके कर्म संगीषु सकाम कर्मियों की संगति में जायते जन्म लेता है तथा उसी प्रकार प्रलीनः विलीन होकर तमसी अज्ञान में मूढ़ योनिषु पशु योनि में जायते जन्म लेता है। अनुवाद: जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। जब कोई रजोगुण में मृत्यु प्राप्त करता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, अर्थात कि फिर से सामान्य मनुष्य जैसा जन्म प्राप्त करता है, जिसमें सकाम कर्म करता है, यानी कि अपनी इंद्रियों के लिए फिर कार्य करता है। जैसा इस जन्म में किया वैसा अगले जन्म में करता रहेगा, सामान्य जीवन जिएगा। और जब कोई तमोगुण में मृत्यु प्राप्त करता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। अब देखिए, एकदम स्पष्ट बता दिया कि तमोगुणी व्यक्ति जब मृत्यु प्राप्त करता है तो निश्चित है, भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि उसे पशु योनि प्राप्त होती है। तात्पर्य: कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता। ये बिल्कुल सत्य प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं बिल्कुल उचित कह रहे हैं कि मैं जो ज्ञान मार्ग में था, उस ज्ञान मार्ग में मुझे यही सिखाया गया था। उस ज्ञान मार्ग में मुझे यही सिखाया गया था कि एक बार मनुष्य जन्म हो गया तो अब पशु योनि नहीं मिलेगी। अब बार बार मतलब हो गया, वो एक प्रक्रिया है जिसमें धीरे 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 मनुष्य शरीर मिल गया। अब एक के बाद एक शरीर मनुष्य का ही मिलेगा, लेकिन ये सत्य नहीं है। किसी भी मनुष्य को किसी भी समय अपने कर्मों के अनुसार कोई भी दूसरी निम्न योनि फिर से मिल सकती है, उसमें कोई शंका नहीं। इसका एक जीवित उदाहरण अभी अभी चर्चा में है। अक्षय प्रभु कुछ दिनों से मुझे कुछ ऑडियो और कुछ फोटो या वीडियो मुझे भेज रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से पर्सनली भेज रहे हैं, ग्रुप में अभी कुछ शेयर किया नहीं है। कोई माता जी है, मुझे अभी जानकारी ज़्यादा, मैं समय नहीं, ध्यान नहीं दे पाया हूँ कौन है, लेकिन कोई माता जी के घर में ठाकुर जी की सेवा है, और वहाँ पर एक कीड़ा, जिसे हम अंग्रेजी में ग्रास हॉपर कहते हैं, और जो खेतों में होता है, धान खाता है, पीले रंग का है, थोड़ा पीले जैसा, क्रीम कलर जैसा रंग है उसका, और वो उनके घर पर पूजा में ठाकुर जी की सेवा में आता है। आकर के ठाकुर जी के चरणों से तुलसी खाता है, और ठाकुर जी के चरणों पे, कभी ठाकुर जी के कंधे पर, कभी हाथ पर, कभी ऐसे ऐसे कुछ कुछ वहाँ पर बस मंदिर में ही घूमता है। और माता जी जब उसे कुछ कहती है तो जैसे कोई मनुष्य सुन रहा हो और मनुष्य जैसे प्रतिभाव देता हो, इस प्रकार का प्रतिभाव देते हैं। यानी कि अगर उसे कहा, अरे तू वहाँ क्यों बैठा है, इधर आ जा, तो उड़ कर के सीधा उनके हाथ पर आ जाता है। उसे कहते हैं कि अरे तू ये वहाँ पर ये वो तुलसी, तो वो वहाँ चला जाके वो तुलसी। तो कहने का अर्थ है कि बिल्कुल मनुष्य की तरह वो
हमारी भाषा समझता है और भगवान के मंदिर में ही रहता है और मंदिर में ही घूमता रहता है ठाकुर जी के। और उसके वो माता जी बता भी रही थी कि उसके शरीर में छोटे छोटे जैसे चंदन का तिलक लगाया हो शरीर में, ऐसे निशान भी है शरीर में। उसके कुछ फ़ोटो, कुछ वीडियो शेयर किए हैं मेरे साथ। तो मेरे साथ व्यक्तिगत चर्चा कर रहे थे अक्षय प्रभु। और इसमें कोई शंका नहीं कि ये निश्चित रूप से पूर्व जन्म में मनुष्य ही रहा होगा और भक्त ही रहा होगा, परंतु कुछ महाभयानक पाप हो गया उससे, तो भक्ति से इतना गिरा कि उसे ऐसी निम्न योनि में जन्म लेना पड़ा। लेकिन भक्ति के गुण हैं, इसलिए भक्त के घर पर आकर के वहाँ पर अब वो प्रसाद, कभी चरण तुलसी, कभी ऐसे खा के भक्तों के साथ, कभी हाँ हरि नाम कीर्तन करता है, तो करते हैं ये लोग, तो उसका भी प्रतिभाव करता है। मुझे अभी पूरा अच्छी तरह से स्मरण नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ध्यानपूर्वक नहीं सुना, एक बार सुना था। तो आगे आगे जा कर के हो सकता है हम ग्रुप में भी शेयर करेंगे ये सब। बहुत ही अद्भुत लगता है, लेकिन ये संभव है। क्यों? क्योंकि जैसा जैसी करनी वैसी भरनी। उन्होंने कर्म कुछ ऐसे किए होंगे तो मनुष्य शरीर से हाथ धो बैठे और अब ऐसे कीट का एक शरीर प्राप्त हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है कि फिर भी भक्त तो है। तो तात्पर्य यह है कि जैसे प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि अगर तमोगुणी है व्यक्ति तो निश्चित रूप से पशु योनि ही प्राप्त होगी। प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमोगुणी बन जाता है तो वह मृत्यु के बाद पशु योनि को प्राप्त होता है। वहां से मनुष्य को विकास प्रक्रम द्वारा पुनः मनुष्य जीवन तक आना पड़ता है। तो यानी कोई वैष्णव की कृपा न हो जाए, कोई प्रसाद आदि कुछ खा न ले, तो फिर से पूरे क्रम में उसको वापस मनुष्य योनि तक आना पड़ेगा। यानी कीट से फिर पतंगा, पतंगे से फिर चिड़िया, चिड़िया से फिर कोई जानवर, फिर धीरे 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 गधा, घोड़ा, गाय, फिर मनुष्य। लेकिन यदि भगवान का उच्चिष्ट महाप्रसाद, चरण तुलसी आदि खा ले तो फिर सीधा पुनः भक्त का शरीर प्राप्त हो सकता है या भगवत धाम भी प्राप्त हो सकता है। परंतु प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सामान्य रूप से उसे फिर से पूरा क्रम भोगना पड़ेगा। यानी कि वो जिस योनि में जन्मा वहां से लेकर फिर मनुष्य तक धीरे धीरे जाना पड़ेगा। अतएव जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच चिंतित हैं उन्हें सतोगुणी बनना चाहिए। हमारी बात नहीं, भक्तों की बात नहीं कर रहे हैं, सामान्य लोगों की, कि जिन्हें अपने मनुष्य जन्म के विषय में चिंता हो तो उन्हें सतोगुणी तो बनना ही चाहिए और अच्छी संगति में रहकर गुणों को लांग कर कृष्ण भावनामृत में स्थित होना चाहिए। और उससे भी अच्छा ये है कि तीनों गुणों को लांग करके कृष्ण भावना में रह करके अपने आप को मुक्त करवाना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अन्यथा इसकी कोई गारंटी, निश्चितता नहीं है कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो। इसकी कोई गारंटी नहीं कि फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो हम सबको बहुत सतर्क रहना, बहुत ही सतर्क रहना चाहिए कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर थोड़ी सी भूल हो गई तो राजा भरत, जिनके नाम पर इस पृथ्वी का नाम, इस देश का नाम भारतवर्ष रखा गया है, वही राजा भरत हिरण बनने पर मजबूर हो गए, हिरण बनना पड़ा। तो हम क्या है? इसलिए यदि हम वो तो सब कुछ त्याग करके, सारा संसार, सारे भोग ऐश्वर्य, सब कुछ परिवार, सब त्याग करके, मान प्रतिष्ठा सब त्याग करके भगवान का भक्त बन रहे थे। और भगवान का भक्त बनने के
मार्ग में थे फिर भी हिरण बनना पड़ा, तो फिर हम और आप, हमें कितना सतर्क रहना पड़ेगा। आइए 16वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजस्तु फलं दुःखमग् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। कर्मणः, कर्म का, सुकृतस्य पुण्य, आहुः कहा गया है, सात्विकम सात्विक, निर्मलम विशुद्ध, फलम फल, रजसी रजसः रजोगुण, रजोगुण का, तू लेकिन, फलम फल, दुःखम दुख, अज्ञानम व्यर्थ, तमसः तमोगुण का, फलम फल। अनुवाद: पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। अब जैसे मैंने पहले बताया था, भगवान एक एक कर्म को लेकर के, क्षमा करें, एक एक गुण को लेकर के उसकी एक एक विशेषता का वर्णन करते जा रहे हैं। सत्व, रजस और तमस, फिर सत्व गुण का एक लक्षण, रजोगुण का, फिर तमोगुण का, फिर सत्व गुण का और एक लक्षण, इस तरह। तो यहाँ पर अब सतोगुणी कार्य करने से क्या फल मिलता है उसका वर्णन कर रहे हैं। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, यानी सत्व गुण में जो भी कार्य किया जाए वो उसका फल शुद्ध होता है, सात्विक फल मिलता है। लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है। यदि कोई कहता है मैं तो बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, तो आपको समझ लेना चाहिए मैं तो बहुत रजोगुणी हूँ, बहुत रजोगुणी हूँ, यही कहना चाहता है। क्यों? रजोगुण में किए हुए कार्य का फल है दुख, सत्व गुण में किए हुए कार्य का फल है सुख, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। और तमोगुण में जो कार्य किए हैं वो कह, अरे मैंने बहुत बड़ी मूर्खता कर दी, क्या कर, अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अरे बहुत मूर्खता हो गई, अरे क्या हो गया, ये ऐसा कर दिया मैंने, अरे 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 अरे, ओहो बिजनेस चौपट हो गया, ये हो गया वो हो गया। मूर्खता, क्योंकि मूर्खता, क्योंकि तमोगुण के प्रभाव में, तब तमोगुण के कारण मूर्खता भरा कार्य किया जाता है। तात्पर्य सतोगुण में किए हुए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है, अतएव वे मुनिगण जो समस्त मोह से मुक्त हैं सुखी रहते हैं। सतोगुण में जो पुण्य कर्म किया जाता है उसका फल शुद्ध होता है, इसलिए मुनिगण जो है वे समस्त मोह से मुक्त रहते हैं और सुखी रहते हैं, क्योंकि सत्वगुणी होते हैं। लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख के कारण बनते हैं, दुख के कारण बनते हैं।
अर्थात उससे दुख उत्पन्न होता है रजोगुण में किए हुए कर्म से। भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित है। भौतिक सुख के लिए जो कोई भी कार्य किया जाए वो उसका विफल होना निश्चित है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो भौतिकवादी लोगों से यदि ये कहें तो पहले तो हो सकता है झगड़ा ही करने लग जाए। नहीं नहीं, ये गलत है, गलत है, ऐसा कैसे। मैं आपको बताता हूँ मैं कि कहाँ कहाँ मैं सफल हुआ। अच्छा, विफलता केवल उस एक परिणाम से नहीं नापी जाती, विफलता या सफलता पूरे जीवन से नापनी चाहिए। अर्थात पूरे जीवन भर में या जीवन के अंत में क्या प्राप्त हुआ है। क्या संपूर्ण सुख, समृद्धि, सुविधा। अंबानी का ही उदाहरण ले लीजिए, धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने अंबानी का ये साम्राज्य स्थापित किया, उनके अंत समय के कुछ वर्षों का आप वीडियो देखिए। एक जगह से दूसरी जगह व्हील चेयर पर उनको ले जाया जा रहा था। अरे भाई, अंबानी है, इतना धनाढ़ व्यक्ति है, देश के सबसे धनाढ़ व्यक्तियों में से है। उनके पास क्या सुविधा नहीं है, कौन से डॉक्टर नहीं है। 24 घंटा उनके आसपास में डॉक्टर की टीम चलती है, वो चलते हैं साथ में डॉक्टर की टीम चलती है। तो फिर क्यों व्हील चेयर पकड़ी है? क्यों वो डॉक्टर उनको खड़ा नहीं कर पाते हैं? क्यों संसार का सर्वश्रेष्ठ जो भी ऑपरेशन है वो करा के वो खड़े क्यों नहीं हो जाते? उनके पास धन तो है। मैं कहीं पढ़ रहा था, अमिताभ बच्चन, उनके बंगलों में एक क्लिनिक है, घर के अंदर ही क्लिनिक है, दवा खाना घर के अंदर ही है, डॉक्टर नर्स सब अंदर रहते हैं। अर्थात 24 घंटा डॉक्टर उनके साथ रहते हैं, उनके घर पर ही रहते हैं, उनको ड्यूटी लगाई है सुबह से रात, या तो 24 घंटा जो भी हो, डॉक्टर नर्स हमेशा हाजिर। कभी कुछ हो गया तो क्या क्या करेगा? सबको कोरोना हो गया था, सब गए थे अस्पताल में भर्ती हुए। तो निश्चितता नहीं मिलने वाली, लेकिन फिर भी भयानक प्रयास, और प्रयास का फल क्या? दुख, विफलता। अब कौन समझाए धीरू भाई अंबानी को कि आप विफल हुए, आप सफल नहीं हैं, आप विफल है। क्यों? क्योंकि आपका ये इतना जो बड़ा कार्य था भौतिक, उस भौतिक कार्य का परिणाम आपके इस कष्ट के रूप में परिणित हुआ। आप दुखी हैं, आपके चेहरे पर दिख रहा है कि आप दुखी हैं, आप कष्ट में हैं। तो फिर इतना धन, इतनी प्रतिष्ठा का क्या फायदा हुआ? तात्पर्य बहुत सरल है, सामान्य बुद्धि से सोचने की बात है। बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाएगा कि रजोगुण में इतना इतना प्रयास, इतना धन, ये वो, इसका कोई लाभ नहीं होने वाला है, लाभ उससे कोई नहीं होने। बल्कि यहाँ वृंदावन के रास्तों पर अनेक ऐसे गरीब भक्तजन निवास करते हैं, रोड पर रहते हैं, जो वृंदावन की ठंडी और वृंदावन की ही गर्मी, ठंडी में 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है, और गर्मी में वही 45 के आसपास चला जाता है। वो दोनों को रोड पर बैठे बैठे सहन कर लेते हैं, और फिर भी उनके चेहरे पर वास्तव में आश्चर्य है, लेकिन कई उसमें से कई हैं जिनके चेहरे पर दुख नहीं दिखता। स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, डॉक्टर घर में रहने की क्या बात है, वो तो चाहे तो भी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, पैसे ही नहीं, फिर भी स्वस्थ रहते हैं। तो तात्पर्य बहुत सरल है
इसलिए हम सबको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, दूसरों को समझाना भी चाहिए निश्चित रूप से। भगवान सबको समझा रहे हैं, प्रभुपाद जी उसे हम तक पहुंचा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित है। उदाहरणार्थ, यदि कोई गगनचुंबी प्रासाद प्रासाद यानी मकान बिल्डिंग बनवाना चाहता है, तो उसके बनने के पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। इतना आसानी से तो बनेगा नहीं, बहुत मेहनत पड़ेगी, कष्ट पड़ेगा। मालिक को धन संग्रह के लिए कष्ट उठाना पड़ता है, और प्रासाद बनाने वाले श्रमियों को शारीरिक श्रम करना होता है। इस प्रकार कष्ट तो होता ही है। अतएव भगवत गीता का कथन है कि रजोगुण के अधीन होकर जो भी कर्म किया जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं। तो भौतिक क्या, भगवत गीता क्या कह रही है? भगवत गीता का कथन है कि रजोगुण के अधीन होकर जो भी कर्म किया जाता है उसमें महान कष्ट, निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं। इससे यह मानसिक तुष्टि हो सकती है कि मैंने यह मकान बनवाया या इतना धन कमाया, लेकिन यह कोई वास्तविक सुख नहीं है। इतना धन कमाया, ये मकान बना, क्या सुख, उसमें सुख कहाँ से आ गया? जहाँ तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं रहता, अतएव उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं और बाद में उसे पशु जीवन में जाना होता है। तो तमोगुण में तो निश्चित रूप से दुख है, और फिर अंततोगत्वा उसे पशु योनि प्राप्त होती है। पशु जीवन सदैव दुखमय है। यद्यपि माया के वशीभूत होकर वे इसे समझ नहीं पाते, तो लेकिन माया के वशीभूत है इसलिए समझ नहीं पाते कि उसको सदैव दुख भोगना होता है पशु योनि में। पशुओं का वध भी, अब प्रभुपाद जी यहाँ से थोड़ा मांसाहार, पशुवध, उस विषय पर थोड़ा, और गाय गाय के वध, उसके विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण है। पशुवधिक यह नहीं जानता कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उनका वध करेगा। जो पशु को मारता है वो तमोगुण के कारण मारता है, और पशु का जो वधिक है यानी कि जो मारता है, उसे ये नहीं पता होता कि उस पशु को जिसको मारा है वो भविष्य में ऐसा शरीर प्राप्त करेगा जिससे इसका जो दूसरा शरीर होगा उसका नाश कर पाएगा। यानी दोनों को फिर जन्म लेना है और फिर बाद में ये उसको मारेगा। जैसे मांस, हम कहते हैं मांस खाते हैं, मांस शब्द कहाँ से आया? माम माम सह, माम सह अर्थात आज मैं उसे खा रहा हूं, कल वो मुझे खाएगा। संस्कृत नाम है माम सह, यानी मांस, अर्थात आज मैं खा रहा हूं उसको पका के, वाह क्या बढ़िया है, लेकिन कल वो मुझे पकाएगा और खाएगा। ये नियम है कर्मों का निश्चित रूप से। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं, यही प्रकृति का नियम है। मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध कर दे तो उसे प्राण दंड मिलता है। यह राज्य का नियम है। अज्ञानवश लोग यह अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है। तो हम ये समझते हैं कि हाँ, जो सरकारी नियम है कि एक मनुष्य को मारा तो जेल में जाना पड़ेगा इत्यादि, लेकिन भगवान का नियम है, प्रकृति का नियम है, कर्मों के सिद्धांत है, कर्मों का फल मिलता है, वो नहीं सब लोग मानना चाहते।
बुद्धिहीन है। जो बुद्धिशाली है वो मान लेते हैं। प्रत्येक जीवित प्राणी, अच्छा यहाँ पर ये बताया, यह राज्य का नियम है। अज्ञानवश लोग यह अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित कैन यू स्विच ऑन दैट लाइट, दैट फ्लाई हैज कम। परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है। हाँ क्षमा करिए, थोड़ा सा विघ्न होगा। श्रील प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है और उन्हें एक चींटी तक मारा जाना सह्य नहीं है। प्रत्येक जीवित प्राणी भगवान की संतान। हमने देखा अहम बीजः प्रदः पिता, तो भगवान ही बीज देने वाले पिता है, और वास्तव में अर्थात कि हम सबके मूल पिता तो भगवान ही है। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि उन्हें किसी भी जीव को यदि मारा जाता है तो उन्हें मान्य नहीं है। परमेश्वर की संतान है और उन्हें एक चींटी तक को मारा जाना सह्य नहीं है। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। अतएव स्वाद के लिए पशुवध में रत रहना घोर अज्ञान है। मनुष्य को पशुओं के वध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान कर रखी है। यदि कोई किसी कारण से मांसाहार करता है तो यह समझना चाहिए कि वह अज्ञानवश ऐसा कर रहा है और अपने भविष्य को अंधकारमय बना रहा है। अगर कोई मांसाहार करता है तो वो अज्ञानी है, समस्त और भविष्य को अंधकारमय कर रहा है। समस्त प्रकार के पशुओं में से गोवध सर्वाधिक अधम है, गाय का वध, क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है। गोवध एक प्रकार से सबसे अधम कर्म है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 64वें श्लोक में बताया। इसमें 64 लिखा है, इंग्लिश में 46 लिखा है, जो भी हो। गो भी प्रीणीत मत्सरम, गो भी प्रीणीत मत्सरम सूचित करता है कि जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहता है वह सबसे बड़े अज्ञान में रहता है। जो गाय का दूध तो पीता है लेकिन फिर भी गाय को मारता है, तो ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे हम अपनी स्वयं की माता को मारते हैं। वैदिक ग्रंथ में विष्णु पुराण के प्रथम स्कंद के 19वें श्लोक अध्याय के 65वें श्लोक में 1.19.65 में कहा, एक प्रार्थना है जो इस प्रकार है, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आप गायों तथा ब्राह्मणों के हितैषी है और आप समस्त मानव समाज तथा विश्व के हितैषी हैं। तात्पर्य यह है कि इस प्रार्थना में गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष उल्लेख है। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक हैं और गायें महत्वपूर्ण भोजन की। अतएव इन दोनों जीवों, ब्राह्मणों तथा गायों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यही सभ्यता की वास्तविक प्रगति है। आधुनिक मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है और गोवध को प्रोत्साहित किया जाता है। ये आप जानते हैं, आधुनिक मानव समाज में गोवध को प्रोत्साहन मिलता है। सरकार स्वयं ही स्लॉटर हाउस, कसाई खाने, कत्ल खाने स्थापित करवाती है सरकार, और उसमें गाय का भी वध हो सकता है। अब तो खैर सरकार ने उसे इलीगल बता दिया है, लेकिन फिर भी कई जगहों पर गौवध भी होता होगा।
इससे यही ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है। हमारे देश में तो गौवध वर्जित है, परंतु अन्य देशों में बड़े आसानी से गौ की हत्या की जाती है। जैसे आप लोगों ने ये सुना होगा बकरी ईद, तो वास्तव में फारसी भाषा या अरेबिक भाषा में ये बकरी ईद नहीं है, बकर ईद है। बकर बकर ईद, उसमें से हमारे वहाँ पर उसे बना दिया बकरी ईद। और बकर का अर्थ फारसी भाषा में है गाय। और मैंने स्वयं अपनी आंखों से दुबई में देखा है कि जब बकर ईद होती है तो उस दिन पूरे दुबई में गायें कटती हैं, गायों को काटते हैं, क्योंकि बकर ईद है यानी गाय की। और यहाँ हमारे भारतीय बकरी काटते हैं उस दिन, मुसलमान। तो तात्पर्य ये है कि ये यहाँ गोवध की बात है। तो आधुनिक मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है और गोवध को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे यही ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है और अपनी भर्त्सना का पथ प्रशस्त कर रहा है। जो सभ्यता अपने नागरिकों को अगले जन्म में पशु बनाने के लिए मार्गदर्शन करती हो, वह निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है। ये कैसे मानव सभ्यता हुई जो अपने नहीं नहीं, हम तो भौतिक केवल शरीर को देखते हैं, फिर आगे जाके उसको वो नरक में जाए, चाहे खड्डे में गिरे, चाहे कुछ भी हो, हमें क्या लेना देना। तो ऐसी सभ्यता, ऐसी सरकार कोई काम की नहीं। सरकार वो हो जो आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों उत्थान, नागरिकों के दोनों प्रकार के उत्थान में सहायक हो, उसे वास्तविक सरकार कहते हैं। उसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारी सरकारें हो हैं, ये सब बेकार है। किस किस दृष्टिकोण से? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कोई सहायता, अर्थात कि प्रगति की कोई सहायता नहीं। भगवत गीता तक नहीं पढ़ने देते स्कूलों में। अब सुनने में आ रहा है कि पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, परंतु धार्मिक ग्रंथ ही नहीं पढ़ाते तो आध्यात्मिक उत्थान कैसे करेंगे? प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, निस्संदेह आधुनिक मानव सभ्यता रजो तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही है, गलत मार्ग में। यह अत्यंत घातक युग है और समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता को महानतम संकट से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत की सरलतम विधि प्रदान करें। अत्यंत घातक युग है ये, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और सारे राष्ट्रों को मानवता को महानतम संकट से बचाना चाहिए। देखिए, यूक्रेन और रशिया का वॉर बस अंत ही नहीं है, चलता ही जा रहा है। कितने निर्दोष निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, कितना धन का कितना व्यय हो रहा है, क्या क्या नष्ट कर रहे हैं एक दूसरे का। तो ऐसे संकट से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत की सरलतम विधि प्रदान करनी चाहिए। ये प्रभुपाद जी का सभी से निवेदन है। तो इस प्रकार 16वें श्लोक का आज अध्ययन यहीं तक रखते हैं। 17वें श्लोक से कल फिर आगे बढ़ेंगे। यदि किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, सुधार, सुझाव आदि जिज्ञासा हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। हम्म हम्म हम्म
ये जब मैं पढ़ रहा था ना, तब मैं स्वयं भी इस बात से थोड़ा सा अचंभित हुआ था कि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, अंतिम, प्रभुपाद जी ने उस तात्पर्य के, हाँ, 14वें श्लोक के अंत में, अंतिम वाक्य में ऐसा वर्णन किया है कि वे उन लोगों को जाते हैं जहाँ महर्षि तथा महान भक्तगण रहते हैं। तो मैं भी अत्यंत अचंभित हुआ कि भक्तगण अगर वहाँ रहते हैं तो वहाँ कैसे रह सकते हैं भक्त, क्योंकि भक्त तो सीधे भगवान के धाम में रहते हैं। जो भक्त हैं वो तो भगवान के धाम में जाते हैं, या तो पृथ्वी पर होते हैं या भगवान के धाम में। बीच में कैसे लटक सकते हैं भक्त, यानी कि महर लोक, सत्य लोक, तपलोक। परंतु इसका अर्थ ये है कि ये सिद्ध भक्त नहीं है, ये साधक भक्त लोग रहते हैं। जैसे कि उच्च कोटि के महर्षिगण हैं, ऋषिगण, कि जो जिनकी अभी साधना चल रही है भक्त, ध्यान योगी, ज्ञान योगी इत्यादि, परंतु है भक्त लेकिन साधक है, सिद्ध नहीं हुए, तो उनकी भक्ति परिपक्व नहीं हुई। और पृथ्वी लोक के ऊपर जाने का उनका समय भी है, अर्थात कि पृथ्वी लोक से ऊपर भी निवास करने का सामर्थ्य है उनका। उतने उतने उन्होंने उतने पुण्य कर्म किए हैं, सतोगुण में है, तो फिर उनको मनुष्य शरीर तो नहीं मिलेगा, उससे ऊपर का ही मिलेगा। तो ऊपर के इन तपोलोक में जा कर के फिर वहाँ बैठ कर के तप करते हैं लाखों सालों तक। फिर कभी उनका जब भी भक्ति उनकी परिपक्व होने का समय होगा, तब फिर वो भगवान के धाम जाते होंगे। तो ये मिडल स्टेज है, अर्थात कि ये सिद्ध भक्तों की बात नहीं कर रहे हैं प्रभुपाद जी। महान भक्त लेकिन जो अभी साधना कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, उनकी बात है। मतलब सतोगुण में जो है, जो सतोगुणी है वही जा सकते हैं उस जगह। ओके, राइट। और किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा आदि है? ठीक है, यदि कोई और प्रश्न आदि ना हो तो फिर यहाँ पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।